हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सरदीप सिंह है और मैं जम्मू शहर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ। मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को 2011 में ज्वाइन किया था, लेकिन बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता था। मैं पार्ट टाइम ही करता था, वीकेंड पे करना या किसी छुट्टी वाले दिन, पब्लिक हॉलीडे वाले दिन मैं इसको प्रमोट करता था। मेरा मेन मकसद इसके साथ जुड़ने का था, ये इसके प्रोडक्ट्स बड़े यूनिक लगे मुझे और मैं चाहता था कि मेरे अपने जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो दोस्त यार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको भी इन प्रोडक्ट्स से फ़ायदा लेने के लिए इंस्पायर कर सकूं। धीरे धीरे काम करते रहे, टीम बनती गई और कोई साल 1.5 साल के अंदर मैंने सुपरवाइज़र का लेवल भी अचीव कर लिया। और उसके बाद मेरा यहाँ से जम्मू शहर से ट्रांसफ़र हो गया कोई 250-300 किलोमीटर। तो मैं 7-8 साल बाहर ही रहा, इसलिए मेरा इसके साथ फॉरएवर के साथ लिंक टूट गया। क्योंकि जो दूसरी छोटी जगहों पर जाके, नई जगह पे जाके, वहाँ पे जाके नौकरी के साथ ये बिज़नेस करना भी एक कोई अच्छा प्रपोज़ल नहीं था, तो मैंने इसको अवॉइड किया। लेकिन घर के लिए, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करता रहा और परचेज़ भी, रेगुलर परचेज़ करता रहा। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मैं इसको दोबारा फुल टाइम करने के लिए अब मैं आ, आ, सोच रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ इसमें थोड़े से बदलाव मुझे नज़र आए फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स में भी, और जो इसका प्लान है उसमें भी कुछ बदलाव मुझे नज़र आए। इस करके मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के स्टडी करता था। वहाँ पे यूट्यूब पे देखने से मुझे पता लगा कि फॉरएवर को एक जो जिस तरीके से हम करते थे, हम लोग बड़े एथिकली काम करते थे। हम लोग लोगों को उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाते थे। हम लोग लोगों को मजबूर नहीं करते थे कि बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ कर लो। तो जितना किसी की ज़रूरत होती थी, 1000 का, 2000 का, 3000 का, जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, लोग उतना ही प्रोडक्ट को परचेज़ करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हम सुपरवाइज़र लेवल तक पहुंच गए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों को यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव आपको रिस्पांस मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। कोई कहता है मेरा 30,000 रुपया लूट लिया, कोई कहता है मेरा 6,000 रुपया लूट लिया, कोई कहता है मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल ही गरीब दिखाई देते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे से 30,000 रुपया लिया गया। और उसमें क्या हुआ कि उन कई लोगों ने अपने घरों का सामान बेच दिया। कुछ लोगों ने, कुछ यूथ जो हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, वो भी लोगों से उधार लेके पैसा इसमें इन्वेस्ट किया उन्होंने। अब वो लोग इसको, अपने आप को गलत नहीं कह रहे, जिसने उनको ज्वाइन करवाया, जिसने उनको बल्क में परचेजिंग करवाई, उसको गलत नहीं कह रहे, वो फॉरएवर को गलत कह रहे। बहुत ही नेगेटिविटी मुझे मिली फॉरएवर के अगेंस्ट यूट्यूब पे। अभी पिछले 1-1.5 महीने से मैं इसको यूट्यूब पे स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ लोग सच में ही लोगों को ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, अनपढ़ लोगों का, कम पढ़े लिखे लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हाउस वाइफ्स का ऐसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो लोग उधार लेके, घर का सामान बेच के, और यहाँ तक कि कुछ गृहिणियाँ, कुछ हमारी बहनें, कुछ लेडीज़ जो हैं हाउस वाइफ्स, वो अपना जेवर बेच के उन्होंने 2cc का सामान खरीद लिया। दोस्तों, अगर ऐसा काम करना है तो मुझे नहीं लगता कि फॉरएवर को हम ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे। क्योंकि लोगों में नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं हम लोग ही। हमारे जो सीनियर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, वो लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उनको ब्रेन वॉश करके उनसे पैसा निकलवा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई जुआ नहीं है। फॉरएवर कोई जुआ नहीं है कि आप आज पैसा लगाओगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपको 50,000 रुपया या
1 लाख रुपए का इनकम आने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बड़ा ही एज गुड एज एनी अदर बिजनेस। कोई भी आदमी अगर नई दुकान खोलता है तो उसको जो पहले दिन वो पैसा लगाता है, 2 4 5 7 10 लाख का सामान डालता है, वो इस उम्मीद से नहीं आता कि मैंने इसको 6 महीने के अंदर पैसे को रिकवर भी करना है और मैंने अर्निंग भी करनी है। तो टाइम लगता है। जो आज हम देखते हैं बड़े बड़े शोरूम्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स में बने हुए हैं, उनके बाप दादाओं ने उसका बीज बोया था, तो आज वो उसका, उनके पोते पड़पोते उनका आज फ़ायदा ले रहे हैं, आज वो कमाई खा रहे हैं। पेड़ आम का आप लगाओगे तो कहोगे कि अगले सीज़न में वो फल दे दे, ऐसा नहीं होने वाला, ना ही होगा और ना ही इसको प्रमोट किया जाए। मैं सभी सीनियर से, सभी जो लोग ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जो लोग आज ऑटोमेशन का बड़ा ज़ोर है, ऑटोमेशन के ऊपर लोगों को बोलते हैं जी आप लोगों के साथ कांटेक्ट करो, वहाँ से उनसे उनको साइन अप करवाओ, उनसे पैसा आईडी लगवाओ और उसके बाद वो जाने और उसका काम जाने। ऐसा काम अगर हम करते रहेंगे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। हम लोगों को बड़े एथिकली लोगों को प्रोडक्ट्स का नॉलेज देना होगा, प्लान का नॉलेज देना होगा और उनको पेशेंस का जो एक हमें पाठ पढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप किसी से 2cc करवा रहे हो तो उसकी पहले देखो कि उसकी ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन है कि वो 30,000 या 40,000 रुपया इस पे प्रोडक्ट्स को एक बार में ले सकता है, तो तभी आप उससे इन्वेस्ट करवाओ। अदरवाइज़ एक गरीब बच्चे को, एक गरीब आदमी को, एक हाउस वाइफ से आप अपना उसका पैसा मत लगवाओ, क्योंकि वो कल नेगेटिविटी फैलेगी। कल लोग, जिसने उधार लिया होगा उसके घर पे लोग पहुंचेंगे, फिर वो आदमी आपके घर तक पहुंचेगा। इसलिए मेरी ये एक एडवाइस है, क्योंकि हो सकता है मैंने अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के साथ काम करो। जो आप डायरेक्ट में बात कर सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, वो आपको ऑटोमेशन से इतना रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। कुछ ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन 4 6 महीने के बाद आप भी नेगेटिव होकर घर में बैठ जाओगे और आपकी जो टीम बनाई होगी आपने मेहनत से ऑनलाइन, वो भी निराश होकर आपको गालियां देगी, आपका बिज़नेस को ख़राब करेगी, आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाएगी। तो नुकसान जहाँ हम लोगों का होना है, वहाँ फॉरएवर को भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा इस नेगेटिविटी का। मैं कंपनी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी प्रमोशंस को वो चेक करे, ऐसी प्रमोशंस को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनको, उनके ऊपर लगाम लगाए। क्योंकि मैंने देखा है जम्मू में आज से 4 5 साल पहले कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों को झांसा दिया कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको महीने का 70 75 हज़ार रुपया आना शुरू हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि उनको एक महीना, पहले महीने उनको असिस्टेंट मैनेजर बनाया, अगले महीने उनको मैनेजर बना दिया उनके जेब से पैसा लगवा के। तो क्या हो गया, 2 महीने 3 महीने उनको थोड़ा थोड़ा पैसा आया, उसके बाद उनको पैसा आना बंद हो गया और उनका जो सामान था वो उनके घरों में डंप लगा रहा। उनको फैमिली वाले भी उनको रोज़ बेइज्जत करते थे कि तूने इतना पैसा हमारा लगवा के तो ये डंप कर दिया। और उसका अल्टीमेटली क्या हो गया कि पुलिस केस हो गया और लोगों में वो पुलिस केस आपस में तू मैं हो गई, लड़ाइयाँ हो गई और फिर उस पुलिस केस का अभी तक क्या बना मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोगों को चीट किया गया है। तो इस करके फ्रेंड्स, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोई जुआ नहीं है, फॉरएवर कोई जुआ नहीं है, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसको इसी हिसाब से प्रमोट करो, एज गुड एज एनी अदर बिजनेस। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अब मैं दोबारा उतर रहा हूँ, ये मेरी सेकंड इनिंग्स इसमें स्टार्ट हो रही है, तो अब मैं रेगुलर इसके ऊपर कुछ एजुकेशनल, कुछ और
तरीके के वीडियोस मैं इस पे अपलोड करता रहूँगा। आपको अगर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई वीडियो आए तो आप तक पहुँचे ज़रूर, क्योंकि हो सकता है मेरी कोई एक बात आपको अच्छी लग जाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा बहुत बढ़िया वीडियोस होंगे, बहुत मेरे पास नॉलेज है, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से कोई बात आपको अच्छी लग जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नमस्कार।